देश का माना जाना ग्रुप हीरो ग्रुप की एक कंपनी हीरो फिनकॉर्प का आईपीओ काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है मार्केट में जब तक ये फाइनल नहीं हो जाएगा। और इसमें ऊपर से मिलना भाई शेयर होल्डर कोटा, इस वजह से आम रिटेलर्स के बीच में भी काफ़ी चर्चा का विषय बना रहता है। ये इसके पहले उम्मीद जताई जा रही थी 2025 के एंड में ये आ जाएगा, यानी दिसंबर तक, लेकिन नहीं आया और जनवरी में तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन अब न्यूज़ आ रही है कि बजट के बाद ये आईपीओ आ सकता है। इसमें मिलना है शेयर होल्डर कोटा और इसकी वजह से भाई इस आईपीओ के बारे में बात करना मुझे लगता है जरूरी है। कई सारे लोगों ने इसके रिगार्डिंग कमेंट भी किया था, तो आपको डिटेल में बताऊंगा हीरो फिनकॉर्प के पास कितना टाइम बचा हुआ है आईपीओ लाने के लिए। अगर जो आईपीओ नहीं लाते हैं तो आईपीओ कैंसिल भी हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में करेंगे चर्चा हीरो फिनकॉर्प के बारे में। साथ में एक और आईपीओ जिसमें शेयर होल्डर कोटा मिलना है और देश के जाने माने ग्रुप से रिलेटेड है EAAA आईपीओ। EAAA आईपीओ बता दूं, एडलवाइस ग्रुप की कंपनी है जो कि 2024 से कोशिश कर रही है आईपीओ लाने की, लेकिन अब इनका जल्दी ही हो सकता है सपना साकार आईपीओ लाने का और जल्दी ही आईपीओ आ सकता है। कब तक आ सकता है, क्या है डिटेल, शेयर होल्डर कोटा मिलना है, कैसे मिलेगा, क्या है चीजें, इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोनों आईपीओ के बारे में। वीडियो छोटी सी रहेगी, अंत तक बने रहना, आपको सारी इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो में पता चलेगी। तो डिटेल्स को अपने स्टार्ट करो उसके पहले आप सभी को बता दूं कि गाइस हम एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है जो भी डिटेल्स साझा की जाएगी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए हुई। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी ओन रिसर्च कर लें, पॉसिबल हो तो फाइनेंशियल से सलाह लेके ही कोई भी प्लान करें। तो वापस आते हैं गाइस और सबसे पहले बात कर लेते हैं हीरो फिनकॉर्प आईपीओ के बारे में, फिर EAAA के बारे में बात करेंगे। तो हीरो फिनकॉर्प आईपीओ को जो सेबी द्वारा मंजूरी मिली थी वो डेट था 22 मई 2025 और बता दूं कि 31 जुलाई 2024 को ही इन्होंने सेबी के साथ फाइल किया था अपना DRHP का अप्रूवल 2025 में जाके मिला है। और एक रूल होता है कि जब भी DRHP का अप्रूवल हो उसके बाद 12 महीने का टाइम होता है, 1 साल का टाइम होता है एग्जैक्ट आईपीओ लाने का। ऐसी कंडीशन में अगर जो देखें तो 22 मई 2025 को अप्रूवल मिला था, तो 22 मई 2026 को अगर जो ये आईपीओ लेके नहीं आते हैं तो आईपीओ हो जाए कैंसिल। तो मान लो मई का महीना तो उनके लिए आखिरी होगा ही होगा, उसके पहले इनको आईपीओ लाना होगा। लेकिन बजट में उम्मीद जताई जा रही है कि भाई कुछ अच्छी न्यूज आएगी और मार्केट चीयर अप करेगा। मार्केट चीयर अप कर सकता है सिर्फ बजट की वजह से नहीं, ग्लोबली भी काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें होने वाली हैं इंडिया के लिए। तो जब भी मार्केट पॉजिटिव होगा तो ये जो आईपीओ रुके हुए हैं वो आने वाले ही हैं, इनको आईपीओ लाना ही है। अगर जो नहीं लाना होता तो ये न्यूज़ बाहर निकलते नहीं देती कि आईपीओ आएगा और इन्होंने जो DRHP फाइल की हुई थी उस पर कोई ना कोई अपडेट दिया होता। ऐसे में एक सबसे मेजर जो न्यूज़ है वो है भाई जून जुलाई के महीने में 2025 की बात हो रही है। 1400 रुपये पर शेयर के हिसाब से 12 इन्वेस्टर ने करीब 260 करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट किया था। ये ऑफिशियल प्री आईपीओ प्लेसमेंट राउंड था। तो जो पहले आईपीओ का साइज होना था उसमें से 260 करोड़ रुपए माइनस हो जाएंगे और प्री आईपीओ में जब भी पैसा उठा लिया जाए तो मान लो ऑलमोस्ट आईपीओ आना तय है। टाइम लग सकता है लेकिन आईपीओ आना तय है। तो मुझे नहीं लगता कि मई तक ये वेट करके आईपीओ कैंसिल करेंगे। जब भी मार्केट सही होगा, जब भी अच्छा मौका मिलेगा तो इनको आईपीओ लेके आना ही पड़ेगा। अब हीरो फिनकॉर्प का जो प्राइसिंग है गाइस वो अनलिस्टेड मार्केट में करंट में 1195 रुपए का है, यानी कि जो प्राइस प्री आईपीओ में था 1400 रुपए का उससे नीचे। और इसके हाई की बात करें तो देख लो आपके सामने है, करीब 2150 रुपए का था। अब 2150 से टूटते टूटते ये 1195 आ गया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो भाई प्राइसिंग नहीं सेट करती कंपनी, लेकिन मान लो कहीं ना कहीं ये इंपैक्ट तो डालता ही है। तो ऐसी कंडीशन में आईपीओ लाने की जल्दीबाजी भी कंपनी दिखा सकती है कि मार्केट टूटा तो यहाँ भी गिरावट और देखने को मिलेगी। तो ऐसी कंडीशन में उम्मीद यही जताई जा रही है कि फेब के मिड में या फिर ये मार्च तक अपना आईपीओ लेके आ सकते हैं। और बहुत ज़्यादा लेट होता है तो मार्च का जो क्वार्टर खत्म होगा ना, मतलब ये पूरा साल कंपनी लिए खत्म हो जाएगा, उसके बाद मार्च का डेटा आ जाता है तो ये अप्रैल में आईपीओ लेके आ सकती हैं। अब इसमें हीरो फिनकॉर्प में नाम में ही हीरो है तो भाई इसकी जो पेरेंट कंपनी है हीरो मोटो, उसका एक शेयर रखने पे हमें शेयर होल्डर कोटे का फायदा मिलेगा। अब ये लेना कब होता है, जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है उसके करीब 8 से 10 दिन पहले आरएचपी फाइल करती है। आरएचपी फाइल का मतलब होता है कि भाई रिकॉर्ड डेट है ये किसी भी कंपनी के शोल्डर कोटे के लिए। अगर जो मान लो शोल्डर कोटा नहीं होता किसी कंपनी में तो भी वो आरएचपी फाइल करती है, बताती है कि भाई आईपीओ कब लेके आ रहा है, उसमें प्राइस बैंड क्या है और अपनी पूरी डिटेल को फाइनल करती है। तो कोई फिक्स डेट नहीं होता इसका, ये कंपनी को पता होता है, बैंकर को पता होता है। तो ये चीज आप चाहो अभी से रख लो या बाद में रख लो। और इस आईपीओ में करीब 3668 करोड़ का होने की बात कही जा रही है। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन मान लो 3600 करोड़ तक का आईपीओ ऑलमोस्ट आना कंफर्म सा है। ठीक है, और इसमें करीब 2100 करोड़ तक का फ्रेश इशू हो सकता है
और OFS होगा 1568 करोड़ रुपए तक का। तो फ्रेश इशू ज़्यादा रहने वाला है इस कंपनी में। बता दूं कि अगर जो आपको हीरो फिनकॉर्प या इसके अलावा कई सारी ऐसी कंपनीज है जैसे NSE, काफ़ी न्यूज़ में चल रही है कि भाई IPO आ ही सकता है, NOC सेबी ने दे दिया। तो अनलिस्टेड मार्केट में अगर जो आपको इंटरेस्ट है तो इसके ऊपर पूरी एक डिटेल वीडियो मैं कर दूंगा। अगर जो आपने इस वीडियो में कमेंट करके बताया कि हाँ भाई अनलिस्टेड मार्केट के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाओ, कैसे इसके शेयर को ले सकते हैं, फायदा होता है, नुकसान हो सकता है, IPO आने के पहले से हमारे पास हो तो उससे क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, अब हमने इसकी सारी जानकारी देख ली है। अब आपके पास इसकी पेरेंट कंपनी का होल्डिंग है या नहीं है मुझे बता सकते हो, और आप तैयार हो इस IPO के लिए या नहीं। जो अगला IPO का वो देख लेते हैं EAAA। EAAA इसलिए खासा चर्चा में है क्योंकि EAAA ने जो DRHP है वो दोबारा फाइल किया है। बता दूं कि इस कंपनी ने 2024 में 10 दिसंबर को फाइल किया था सेबी के साथ अपना DRHP। उसके बाद रिटर्न कर दिया था डॉक्यूमेंट 27 मार्च 2025 को कुछ प्रॉब्लम की वजह से। फिर दोबारा 2026 के 19 जनवरी को, इसी महीने की 19 जनवरी को इन्होंने दोबारा DRHP फाइल की है। ठीक है, अब DRHP फाइल की है तो मान लो इसमें 1 महीना 2 महीना लेके 6 महीना तक लग सकता है। बहुत कम ही चांस होते हैं, कंपनी बहुत बढ़िया हो, बहुत हेल्दी हो तो ही 1 महीने में होता, नहीं तो मिनिमम 2 से 6 महीने का टाइम लग जाता है। तो अब दोबारा रीफाइलिंग करी है, जो गलतियां हैं आई होप वो पता होगी इनको, और बैंकर जो है वो भी ध्यान से इस बार फाइल किए होंगे। तो मुझे लगता है 1 से 2 महीने में ये फाइनल हो जाएगा और IPO ये लेके आ सकते हैं 2026 के मिड तक। इस IPO में भी 10% का कोटा होगा शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए, और करीब 1500 करोड़ तक का इन्होंने फाइल किया है IPO। तो 1500 करोड़ का मतलब 150 करोड़ तक का शेयर होल्डर कोटा हो सकता है। और शेयर होल्डर कोटे के लिए इस कंपनी के पेरेंट कंपनी एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज का एक शेयर एटलीस्ट हमारे पास होना चाहिए। अगर जो एक शेयर एटलीस्ट है रिकॉर्ड डेट के पहले तो हम एलिजिबल होंगे शेयर होल्डर कोटे के लिए। जैसा कि मैंने पिछले IPO के लिए बताया कि भाई कंपनी के पास डिटेल होती है कि कब आएगा कब नहीं आएगा, लेकिन इस IPO में क्योंकि अभी DRHP का अप्रूवल नहीं मिला हुआ है तो कोई जल्दीबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है। जब DRHP अप्रूव हो जाएगा उसके एटलीस्ट 20 से 30 दिन का टाइम लगता है RHP फाइल करने में। कोई रूल नहीं है ऐसा, बट सिंपल सा, कंपनी एटलीस्ट 15-20 दिन बाद ही फाइल करती है। तो DRHP जब भी अप्रूव होगी आपको हम बता देंगे, और उस टाइम में हम देख लेंगे भाई कि कंपनी कब तक IPO लेके आ सकती है और कब हमें लेना चाहिए इसको शेयर होल्डर कोटे के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों कंपनीज की डिटेल्स समझ आ गई होगी, जानकारी पसंद आई होगी। अगर जो आई है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना भाई, और बेहतर अपडेट्स आपको यहाँ पे हमेशा मिलती रहेंगी। जरूरी है आपका चैनल सब्सक्राइब करना ताकि आप अपडेटेड रहो। मिलते हैं हम सभी अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।